हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। बट इससे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जो निफ्टी का ट्रेड हमने बताया था प्री टेलीग्राम चैनल पे, वो आपको कैसे लगा और वेदर इट वाज रियली हेल्पफुल टू यू, क्योंकि पूरे स्टॉप लॉस टारगेट सभी के साथ दिया था। टारगेट 1 मीट हुआ, टारगेट 2 जो था वो 20 पॉइंट्स के लिए बच गया। बट एनीवेज जो रिस्क टेकर्स थे उनको ट्रेल स्टॉप लॉस करने को कहा गया था। तो आज का आपका दिन कैसे गया था, डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। एंड आप देखोगे तो लगातार जो एनालिसिस है वो सही जा रहे हैं, लिमिटेड एनालिसिस बट वेरी गुड एक्यूरेसी के साथ चल रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करोगे तो मज़ा आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एंड जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। और कल के जो अच्छे खासे स्टॉक्स कहे गए थे जो कि मैंने नहीं बताए थे, स्कैनर्स ने ये किया था। तो आप अगर देखोगे अल कार्गो इट मूड फंटास्टिक, और अब स्कैनर हिंदाल को बता रहा है। तो मैं कहूँगा आने वाले दिनों में ध्यान रखना, क्योंकि हिंदाल को बहुत अच्छा ऊपर जाने वाला है। सो विद दिस लेट अस स्टार्ट विद अवर एनालिसिस कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। आज मार्केट इतना डल क्यों रिएक्ट किया और कौन से बेसिस पे हमने ट्रेड दिया था, ये सब का एनालिसिस आपको अगले 10 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन को डेफिनेटली हिट करना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि हर दिन जो एक्यूरेटली इंट्राडे ट्रेड्स निफ्टी बैंक निफ्टी के होते हैं वो 15 मिनट्स के कैंडल में जितने बेहतरीन हम कैच कर सकते हैं, वो दूसरे कोई भी टाइम फ्रेम में कैच करना मुश्किल हो जाता है। सो विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट विद आवर एनालिसिस कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। अब सबसे पहले मैं आपका जो अटेंशन है वो एस एन पी 500 की तरफ लेके जाऊंगा। अब एस एन पी 500 में हुआ क्या है, तो आप देखोगे ये आवरली चार्ट है एस एन पी 500 का, और ये है डेली चार्ट्स। अब ये कुछ गड़बड़ इसमें हो गई है, क्योंकि ये जो ओपनिंग है यही गैप डाउन हो गया है। ओके। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये रेंज जो है ये फॉर्म हो गई है। चाहिए तो इसमें कंसोलिडेट कर सकता है, बट नीचे नहीं ब्रेकआउट होना चाहिए। मोस्टली ब्रेकआउट ऊपर के तरफ ही होगा, और जैसे ही ऊपर के तरफ ब्रेकआउट होगा तो इसका मतलब ये भी है कि ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिवली कल के दिन में ओपन हो सकता है। ये देखो 0.5 से स्टार्ट हुआ था, अब जाके लगभग 0.39 हो गया है। और सबसे बेहतरीन बात क्या है, ये डोजी है, और मॉर्निंग को ही जो गैप डाउन हुआ था उसमें सेलिंग प्रेशर आके ये ऊपर जा रहा है। तो कल सुबह ट्रेडिंग करने से पहले एस एन पी 500 देखना मत भूलना। इतना ज़्यादा बेरिश नहीं है, बट फिर भी थोड़ा तो बेरिश है, जिसका इफेक्ट आपको ग्लोबल मार्केट पे ज़रूर दिखेगा। जो नहीं जानते हैं, एस एन पी 500 इज़ अ यूएस इंडेक्स। जैसे हमारा निफ्टी 50 होता है, वैसे यूएस का डाउ जोन्स एस एन पी 500 और आईटी स्टॉक्स के लिए नास्डैक 100 रहता है। अब आते हैं निफ्टी के तरफ। आज अगर आप देखोगे, मैं निफ्टी का स्ट्रेट अवे आवरली चार्ट ओपन करूंगा। तो आज अगर आप देखोगे, ये जो मॉर्निंग में ही सेल आउट हुआ था। ओके, भले ये मॉर्निंग को वीक लग रहा था, बाद में यहाँ पे वापस मैं इसको और अच्छी तरीके से 15 मिनट्स में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको डिटेल में पता चलेगा मॉर्निंग में हुआ क्या था। ओके, ये मॉर्निंग की कैंडल्स है। मॉर्निंग में एक डाउनवर्ड, ये मॉर्निंग की कैंडल है, मॉर्निंग में डाउनवर्ड रैली आई थी। और आप देखोगे ये जो मीन्स ये जो जोन है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो बाइंग प्रेशर है। इसके लिए कैंडल्स बड़ी बड़ी नीचे के तरफ नहीं हो रही है, तो उसी का सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर चला गया था। दैट वाज रियली फंटास्टिक।
और यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखोगे ये पूरा जो रेड कैंडल है उसको ये ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर दिया और लग रहा था कि मार्केट डे हाई डेफिनेटली जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो कैंडल्स बनी ये वापस वापस मार्केट को नीचे की तरफ लेके गई। अब ये तो हो गई स्टोरी कि क्या हुआ आज दिन भर में, बट इसका इम्प्लीकेशन कल क्या हो सकता है इस पे जानना है कि क्या एग्जैक्टली मार्केट आपको बता के गया आज जब मार्केट ने ऐसा मूव बनाया। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ पे, ओके मैं ट्राई करूँगा कुछ अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बनती है नहीं बनती है चेक करने के लिए। यस, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि मार्केट ने भले ये 15 मिनट्स में एक ट्रेंड लाइन जैसे बनाया था उसको ब्रेक करके नीचे के तरफ चला गया, भले लास्ट के 15 मिनट्स में क्यों ना हो, बट ब्रेकिंग द ट्रेंड लाइन इज अ साइन ऑफ वीकनेस। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि मैक्सिमम जो पुल बैक है कल के दिन में आप देखोगे ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट का 18,255 के अगर आसपास किधर भी कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है फिर भी आप देखोगे एक अच्छी खासा चांस है यहाँ से वापस बाइंग आ सकती है। ओके, और अगर बाइंग आ रही है तो आप कहाँ तक लॉन्ग जाओगे ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है। यहाँ पे सेल आउट हुआ, ये मैं ब्लैक कैंडल से करूँगा। ओके, यहाँ पे सेल आउट हुआ तो अब जब ये ग्रीन कैंडल बनेगी तो आप 18 समवेयर अबाउट 330 के ऊपर मोस्टली लॉन्ग नहीं जाओगे। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि वापस बहुत अच्छा चांसेस है कि एक बार तो भी ये जहाँ पे जो सेल ऑर्डर्स लगाए हैं वो ट्रिगर होके वापस मार्केट एक बार तो भी नीचे आ जाएगा। तो लॉजिक मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर ये जोन के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो रहा है, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, तो आप 18,333 के आसपास लॉन्ग जा सकते हो। ग्रीन कैंडल कैसी होनी चाहिए? पूरी फुल बॉडी ग्रीन कैंडल। फिर धीरे धीरे यहाँ पे 3-4 और कैंडल बनेंगी, आप 18,333 में जा सकते हो। ओके, अगर मार्केट समझो ये रेंज में कल ओपन होता है, ओके, जो कि है समझो 18,388 के रेंज में ओपन होता है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या करेगा, ऐसा क्रिएट करेगा और फिर नीचे 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 और ये वाले सपोर्ट पे थोड़ा सा बाउंस बैक देके अगर और वीकनेस रहेगा तो यहाँ पे जाने के चांसेस है। तो अगर कल गैप अप ओपन होता है और रेड कैंडल कुछ इस तरीके से फॉर्म होती है तो मैं कहूँगा अननेसेसरीली लॉन्ग के ट्रेड्स मत लेना, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा नीचे जाने के चांसेस है। ये छोड़ के अगर कुछ और सिचुएशन होती है तो बिल्कुल नहीं मत डरना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कल वापस कुछ अच्छे खासे समय के लिए मार्केट रेंज बाउंड, मीन्स ये दिख तो रहा है कि ये अगर आप देखोगे ये क्या दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, ओके, ये दिख रहा है ऐसे कि ऐसे मे बी गैप अप होके मीन्स वापस ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे टच होगा। बट जैसे जैसे ये अगर ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट करता है तो आप देखोगे एक बार अटेम्प्ट किया ब्रेक करने का नहीं हुआ, दूसरे बार अटेम्प्ट किया ब्रेक करने का नहीं हुआ, तीसरे बार लिटरली वो रॉकेट की तरह ब्रेक करेगा।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है असेंडिंग ट्राइंगल का, जिसको हमें बहुत ध्यान से देखना है। अगर सच में ये पैटर्न बन रहा है तो आप देखोगे ये ऑलमोस्ट लगभग आपको 18,480 के आसपास पहुंचा देगा। तो ये पैटर्न हो सकता है, फॉर्मेशन पूरी तरीके से गारंटी नहीं है, बट ऊपर के तरफ पे ब्रेकआउट मीन्स तो नॉक कर रहा है मार्केट, और फाइनली 3 नॉक के बाद जो ब्रेकआउट होगा दैट इज़ फैंटास्टिक। तो ये जो ऊपर की लेवल है, ये मैं एक जोन कहूँगा, इसको हमें खास ध्यान देना है। ओके, एक बार ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस देखते हैं, और होप आपने कुछ अच्छा खासा आज सीखा रहेगा। अगर आपको ये जो मैंने सिखाया वो डेफिनेटली अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आजकल मैं सिखाने पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, बट सम पीपल दे स्टिल आस्क कि आप क्यों नहीं बताते हो कि कल कैसे करना है, क्या करना है, डिटेल में क्यों नहीं सिखाते हो। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको ये नहीं पसंद आता है। ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट आज अगर आप देखोगे धीरे धीरे 18,800 कम होते गया, 18,500 एक स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि अब रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। 18,300 रॉक सॉलिड है, तो मार्केट 18,300 के जैसे ही नीचे चला जाएगा वापस धड़म करके बाउंस बैक हो जाएगा। एंड लुक एट S&P 500, जो मैं कह रहा था धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, एंड दिस इज रियली पॉजिटिव फॉर ग्लोबल मार्केट टुमारो। यस, ये जो पार्ट अगर आप देखोगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में भी आप देखोगे तो पीपल आर स्लोली गेटिंग कॉन्फिडेंस कि 18,400 भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और उसके बाद में वो कहाँ पे राइट कर रहे हैं, तो 18,700 पे और 18,500 पे। बट यहाँ पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और कॉल की राइटिंग हो रही है वो थोड़ा सा लोगों की माइंडसेट दिखा रही है कि जैसे मैंने कहा ये फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, ये सेकंड अटेम्प्ट हुआ और ये थर्ड अटेम्प्ट, तो ये कहाँ पे अटेम्प्ट हो रहे हैं, ये लगभग 18,400 के आसपास हो रहे हैं। और धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि 18,400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये एक्सपायरी तक नहीं टूटेगा, इसके लिए राइटिंग करना लोग चालू कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में इतना ही। बैंक निफ्टी एक बार देखेंगे, बैंक निफ्टी क्या हमको कह रही है। 15 मिनट्स चार्ट, लुक एट बैंक निफ्टी। ये यहाँ पे हमने लगभग कैच किया था निफ्टी को भी, बट बैंक निफ्टी थोड़ी सी और बुलिश निकली। यस, बैंक निफ्टी भी नीचे जा रही है, और बैंक निफ्टी का लॉजिक बहुत सिंपल है। 42K के नीचे बैंक निफ्टी आने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, अब अगर तोड़ना है तो छोटा मोटा अगर टच करेगा तो वापस ऊपर जाएगा। स्ट्रेट अवे 42K के नीचे अगर कल ओपन होता है तो संभल के रहना, क्योंकि ये अच्छा खासा नीचे जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर 42K के नज़दीक अगर यहाँ पे ओपन होता है तो वेरी हाई चांसेस यहाँ पे टाइम पास करके एक बार वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो बैंक निफ्टी में इतना ही। 42K इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नज़दीक अगर गैप डाउन नहीं हो रहा है और मार्केट चला गया तो वापस एक बार ज़रूर बाउंस बैक होके ऊपर जाएगा, और आपको तभी ही ट्रेड करना है। ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट कब होगा, बहुत सिंपल, ये ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगा तब बहुत अच्छा जाएगा। तो होप मैंने जो बैंक निफ्टी का कल व्यू है वो भी 15 मिनट्स में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया और आपको आज के तरह कल भी टेलीग्राम चैनल में अच्छा खासा एनालिसिस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो विद अनदर इंटरेस्टिंग